ये पाई स्लो तरीके से गिरी है, क्योंकि किसी करेंसी के उठने और गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। गिरने और उठने ना, यूएसडी अगर जल्दी गिर रही है ना तो जेपीवाई जल्दी उठ सकती है, लेकिन अगर यूएसडी जल्दी उठ रही है तो जेपीवाई आसानी से गिरती नहीं है, इतनी आसानी से नहीं गिरती वो। ये होता है इनके साथ, पेयर के साथ ये रिलेशन होता है, ये को रिलेशन होता है पेयर के साथ। आपको बताऊंगा ये को रिलेशन क्या सा होता है, आगे आपको समझ में आएगा कि पेयर्स के साथ क्या रिलेशन होता है। अब ये तो बेस्ड है करेंसी के ऊपर, और ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे है हेजिंग करने का तरीका। ये तब किया जाता है, ये तब किया जाता है, मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है कि मैं अपने बैलेंस का ना 8,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लूँ, तो मैं क्या करता हूँ, हेजिंग करता हूँ। मैं दूसरे करेंसी को यूज़ करता हूँ, फेवर में जाती है, और जब वो अगेंस्ट में आती है कॉस्ट टू कॉस्ट पे, यूएसडी जेपीआई को कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल देते हैं और इसमें से 5,000 पॉइंट ले जाते हैं। ऐसे करते हैं ये, और ये मैंने सामने से देखा है करते हुए। समझ रहे हो? समझ आया? ग्राफ पे ऐसे समझाता हूँ मैं तुम्हें, ऐसे समझा, क्योंकि ग्राफ पे नहीं समझ पाओगे, ये बस कॉन्सेप्ट है एक। ये आपके सामने यूएसडी जेपीवाई है जो मैंने फ्यूचर में रखी हुई है, मतलब दो घंटे का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, ये मेरे पास गोल्ड है। तो अगर मेरी गोल्ड में मार्केट इस तरीके से बनती है, जस्ट लाइक ऐसे करके मुझे पता मार्केट नीचे आएगी एंड देन ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो मेरा था कैलकुलेशन की मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन मार्केट अपने आप को यहाँ तक लेके चली गई। तो ये जो एक्स्ट्रा मूव इसने दिया है, मैं इस लॉस को झेलना चाहता हूँ, मैं अपनी पोजीशन मार्केट से निकालना नहीं चाहता, और मैं एंट्री भी नहीं करना चाहता और ज़्यादा, कि और ज़्यादा एंट्री करूँ तो मेरा लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। तो अब मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ से उठी, तो मार्केट अपनी सप्लाई को 4 गुना कर दिया। इसके बिहाफ पे मैंने यूएसडी जेपीवाई को खोला, और इसके अंदर मार्केट में बुलिश हो रही थी मार्केट, जब ये नीचे गिरी थी, तो मैंने यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर पोजीशन बनाई, उसी ये एग्जैक्ट टाइम पे पोजीशन बनाई जिस टाइम से मेरी मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई थी। मार्केट मेरी फेवर में गई, फेवर में गई, फेवर में गई, नीचे। अब जब ये नीचे आ गई यहाँ तक, इस जगह तक, और यहाँ से जब रिवर्स करने लग गई, तो मेरा फेवर में आने लगी, और ये हल्का हल्का करके नीचे आने लग गई, ऐसे करके हल्के हल्के करके नीचे आने लगी। जब तक ये नीचे पहुंचेगी मेरी मार्केट पहुंच जाएगी इस पोजीशन पे, और मैं अपनी अपनी पोजीशन को, अगर ये प्रॉफिट में होगा तो प्रॉफिट में निकाल दूँ, अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दूंगा, तब मार्केट अपने आप को फिर ऊपर लेके चली जाती है, और आई हैव ए 5,000 पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट। इस तरीके से हेजिंग की जाती है। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल पेयर। मल्टीपल पेयर के बेसिस पे इसमें की जाती है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल। इसी तरीके से स्टॉक्स के अंदर भी किया जाता है। ये मैंने करेंसी का इसलिए बताया क्योंकि इसमें क्या होता है, फंडामेंटल है। यहाँ करेंसी के बेसिस पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें किस करेंसी के साथ अपना कोरिलेशन बैठाना है। जितना ज़्यादा कोरिलेशन होगा उतना ज़्यादा हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसा ही स्टॉक्स के अंदर होता है, ठीक है, ऐसा ही स्टॉक्स के अंदर होता है। कैसे होता है स्टॉक्स के अंदर? जैसे कि मैं आपको स्टॉक के बारे में बताऊं, एग्जाम्पल के लिए एक डिलीवरी कंपनी का स्टॉक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं बस मैं आपको, एक डिलीवरी कंपनी का स्टॉक है, ठीक है, और एक उस डिलीवरी कंपनी के जो मैसेजेस भेजती है, जो डिलीवरी कंपनी के जो मैसेजेस होती है, जो बॉट्स होते हैं, उन कंपनी का एक स्टॉक है, मान के चलो उनका एक स्टॉक है। तो ये मैसेजेस का है, डिलीवरी कंपनी का, ये डिलीवरी कंपनी, इसका एक स्टॉक है। तो जब डिलीवरी कंपनी अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही, क्योंकि मान के चलो डिलीवरी कंपनी का जो है वो इवेंट आ गया है, कोई होली, दिवाली, ऐसे कोई इवेंट आ गए हैं, दशहरा इवेंट आ गया, तो इसमें क्या होता है, डिलीवरी कंपनी के ऑर्डर सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका ग्राफ ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, एग्जाम्पल आपको बताऊं बढ़ रहा है, तो हमने कहा भाई भाई ग्राफ बढ़ रहा है, मैं पोजीशन लेना शुरू। अगर ये ग्राफ एकदम से नीचे गिर गया किसी एक दिन में, मान लो दिवाली थी 26 की, 27 को ग्राफ गिर गया, 27 को मार्केट गिर गई, तो मैं अपनी पोजीशन निकालना नहीं चाहता, मैं इसके बेसिस पे मैसेजिंग वाली जो कंपनी है उस पर लगाना चाहता हूँ रिवर्स पे, क्योंकि वो उठने की कोशिश करेगी। भाई अगर कंपनी का बिना ज़्यादा मैसेज भेजे, मान के चलो वो हर दिन 2 लाख लोगों को मैसेज भेजती है कि आपका जो ऑर्डर है वो क्यों पे, मतलब लोग ऑर्डर नहीं करते, बस अपने कार्ट में ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से वो 2 लाख लोग हैं, अब कंपनी इनको मैसेज करती है। अब इवेंट से अगले वाले दिन लोगों ने ऑर्डर नहीं करे, तो ये अपने खुद से मैसेज भेजेगी कम से कम 10 लाख लोगों को। तो 10 लाख लोगों को मैसेज भेज, इसका यार, इसका जो इसकी जो सप्लाई वो बढ़ गई ना, इसकी सप्लाई बढ़ गई, इसका ग्राफ ऐसे जा रहा होगा,
ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मान के चलो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहे मैसेज, इन्हें अपने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं मैसेज का, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। एग्जांपल मैं आपको बता, जैसे कंपनी प्रोडक्शन करती है कि भाई कोई गाड़ी की कंपनी है और उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी, तो प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है उसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता लगता है। इसी तरीके से बढ़ रहा, तो मैं इसके साथ अपना शेयर खरीदना शुरू कर दूंगा कि और जब इसके मैसेजेस भेजने के बाद ये ठंडा होगा, मैसेज भेजना बंद होगा, लीड जनरेट होंगी, लीड जनरेट होती है मार्केट में, इस डिलीवरी कंपनी के ऑर्डर्स फिर से बूम करने लग जाएंगे, आई हैव ए टेक प्रॉफिट एट दिस पॉइंट, और मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस को ना लगाना और अपनी पोजीशन को बनाए रखना कोरिलेशन के साथ हेजिंग कहलाता है। और ये आपके सामने जो है ना, ये इन पेयर हेजिंग इसको हम लोग बोलते हैं, इन पेयर हेजिंग। ये बेसिकली देखो, कर तो हम भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसे बड़े पैटर्न्स के साथ किया जाता है। समझ आया? ये बस आपको मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि ये है क्या। ठीक है, अब समझ लो ये किसके लिए बना हुआ है। अगर कोई तुम्हारे सामने बोला ना कि हेजिंग कर लो, हेजिंग कर लो, तो समझ लो अब ये किसके लिए बना हुआ है। समझ गए ना, किन किन लोगों के लिए बना हुआ है ये चीज, किस लोगों के लिए बनी हुई है। क्योंकि मोटा इसमें मोटा कमाया जाता है, इसमें छोटा मोटा नहीं हिलता हिस्सा। ये समझ आ गया? सर तब तो पूरा मनी वाइप आउट हो गया, तो नहीं हो सकता भाई, इसलिए तो हेजिंग की जाती है, उसके रिवर्स में चल रही है यार। समझ रहे हो? अब बात करता हूं मैं आपके सामने सिंगल पेयर के बारे में। सिंगल पेयर में क्या होता है, तो आपको मैंने मल्टीपल पेयर बता दिया कि एक के साथ एक फ्री, वो वाला। अब सिंगल पेयर में क्या होता है, कोई भी सिंगल स्टॉक पेयर कुछ भी है, सिंगल पेयर या सिंगल स्टॉक कुछ भी हो सकता है। कैसे समझते हैं इसको? ये मतलब जैसे मान के चलो मार्केट अपने आप को लेके जा रही है इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर मार्केट में सेल साइड लगा दी दोबारा, तो मार्केट नीचे आती है मेरे साथ फेवर। अब वो यहाँ से रिवर्स करना शुरू करेगी, मैं जानता हूँ, तो मैं ये पोजीशन क्लोज नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं ये वाली जो सेल साइड की पोजीशन है इसको मैं क्लोज नहीं करने वाला। मुझे पता है मार्केट ऊपर आके फिर नीचे जाएगी, क्योंकि उसकी सप्लाई यहां तक खत्म होती, मैं अपना एमएमसी यूज करूंगा, सप्लाई डिमांड के बेसिस पे, एमएमसी के बेसिस पे मुझे पता लगा कि मार्केट में सप्लाई यहां तक है, और ये तो जो है एरिया के हिसाब से है। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसा हो जाता है। यहाँ मैंने सेल किया हुआ है, अब मार्केट ने जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड दी, मैंने यहाँ पर दोबारा से एक बाय साइड की पोजीशन बनाई। अब मैंने क्या करा, सेल साइड को क्लोज नहीं करा, क्योंकि मुझे सेल साइड का प्रॉफिट चाहिए यहाँ तक का, डायरेक्ट नहीं आएगी ये मैं भी जानता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हैजिंग का यूज़ करूँगा। हैजिंग कैसे करूँ, मैं यहाँ बाय ले लूँगा, अब बाय ऊपर जाएगी इतना जितना ये गई, अब बाय जब ऊपर जाएगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकती है, इसको क्रॉस भी कर सकती है, लेकिन फिर जब ये रिवर्स करेगी, जैसे ही रिवर्स करेगी अपना दोबारा से ब्रेकडाउन करेगी, मैं बाय की पोजीशन कर दूंगा क्लोज, और नीचे आने लग जाएगी, फिर यहाँ तक आ जाएगी। दूसरी भाषा में लोग यहाँ पर फेक आउट पे चलते हैं, लेकिन हैजिंग का यूज करके डबल पोजीशन पे डबल प्रॉफिट बनाया जा सकता है। समझ आया? ओके, इन पेयर हैजिंग तो फ्यूचर में होता है, ओके, बट इनमें लिवरेज, आपने वीडियो वो देखी होगी जिसमें आपको बताया होगा फ्यूचर में होता है। ये एक स्ट्रेटेजी है, ये कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ फ्यूचर में ये फ्यूचर में कैंडल बनती है शायद, और किसी मार्केट में कैंडल नहीं बनती है ना, और कोई मार्केट तो फ्लोट करती नहीं है, तो ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, और सारी तो यूएसडी एनआर की तरह चलती है, मधुमक्खी की तरह। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा मूव निकालने के लिए यूज किया जाता है, ऐसा होता है। ओके, ये हेजिंग इन पेयर इसको बोलते हैं। ओके, ये था गाइस आपका टॉपिक हेजिंग का। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट हो गए, ज़्यादातर लोगों के लिए, कुछ कुछ जानते हो कि हाँ रिवर्स से ऊपर, ऊपर से रिवर्स, इस तरीके से होता है। ठीक है,
देखो ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, दुनिया क्या यूज़ करती है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है।